जय श्री माता जी। आप कहाँ से बोल रही हैं? भैया मैं इंदौर से बोल रही थी। इंदौर में तो बाप रे, गढ़ है ये तो। और फिर ये इंडोर है सब कुछ, आउटडोर तो है ही नहीं अब। जैसे वाह। लॉकडाउन कर दिया था, घर में ही रखने वाला, ये तो इंडोर ऑलरेडी है। बताइए, अपना अनुभव बताइए। भैया मैं आपसे ये बोल रही थी कि जो आपने रिसर्च किया है ना, वो इतना अद्भुत है भैया कि मतलब कोई और तो ये सब चीजें इतनी मेहनत करना और मतलब हम कई बार बाधाओं में कई जगह अटक जाते हैं। जब माँ का ध्यान कर रहे हैं कि यहाँ तकलीफ हो रही है, यहाँ जब आपने इतना शॉर्ट में बता दिया, ये पॉइंट दबा लो, ये उंगली प्रेस कर लो, है ना। नहीं है तो आप जल क्रिया तो करते ही है नियम से, उसमें यदि इस देवता का आह्वान करोगे तो आप आगे पार हो जाओगे। जब आप बाधा से निकलते हो तो आपने माँ के करीब जाने का जो हमारे छोटे छोटे हडल्स है वो आपने साइड कर दिए हैं। मतलब वो आपका जो कार्य है ना वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही हर क्षण हर पल मतलब आप सभी भाई बहनों को इतना धन्यवाद आता है कि सहज का मार्ग हमारे लिए लिटरली सहज कर दिया है। ऐसा हो गया है कि पहले इतना नहीं समझ पाते थे, लेकिन भव सागर और ये सब कुछ आपने, ये जो भी सहज वार्ता भैया ने बनाया है, भव सागर बनाया है, यहाँ जो अंदर द्वंद चल रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें चल रही होती है, उसकी इतनी आसानी से इतने आसान उपाय बता देते हैं कि हम फटाक से पार हो जाते हैं आगे, और मतलब अंदर से इतना भाव माँ के प्रति और बढ़ जाता है। वो चीज मैं बता रही थी। देखिए, हमारा मेन मोटिव क्या है। श्री माता जी की कई टॉक्स में आता है ये। 18 जनवरी 1980 में भी है। और हमारा ये है, संस्कृत का एक श्लोक है, शरीरम धर्मस्य खलु साधनम। ये शरीर ही हमारी धर्म का या हमारी साधना का साधन है। अगर ये साधना साधन ही ठीक नहीं है, हम साधना कैसे करेंगे, तो साध्य को कैसे पाएंगे। ये मेन मोटिव है। दूसरी बात, ये कोई सर्वाज मुझे ने अपनी तरफ से कुछ नहीं, माँ की प्रेरणा से आता है या माँ के रिफरेंसों से आता है, वो हम अपने शब्दों में कह डालते हैं। बस इतना ही कुछ हमारा इसमें योगदान है या सहयोग है। हम ये कहें हमने किया, नथिंग डूइंग, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो सब आप जैसे भाई बहनों के साथ जुड़ के मुझे तुरंत कुछ प्रेरणा आती है। मेरी माँ सामने बैठी है ना, तो वो देखती रहती है, हंसती रहती है, अच्छा बेटा खेल ले, तू भी मजा कर ले। तो क्योंकि मेरे भाई बहन सामने बैठे हैं। और आपको एक बात बताऊं, इस चैनल पे आने से मेरा भी तो उद्धार हो गया ना। आप सबका जो प्यार मिलता है, आप लोगों का चैतन्य बढ़ता है आपस में। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो चैतन्य की शक्ति हमें मिलती है, और माँ के इतने सारे बॉडी के साथ एक जगह आके इम्पैक्ट करते हैं, दैट प्ले ग्रेट रोल। वो एक बहुत बड़ा अपना स्वरूप दिखा देता है। तो मुझे भी, मैं भी आनंदित हूँ और सौभाग्यशाली हूँ। और बड़ी बात यह है, कुरुक्षेत्र से एक सहयोगी आया था, वो टेलीग्राम बना के गया था। मेरे को तो ये भी नहीं आता। अगर अगर दीदी मेरी मानसी दीदी इसको संभाले ने, तो मेरे तो पल्ले भी नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया लेकिन एक बहुत बड़ी बात है ना, देखिए आप ना, माँ ने मोहम्मद साहब का नाम लिया, लेकिन आपने मोहम्मद साहब को पूरा कितना बड़ा ब्रीफ किया कि कहाँ स्थित है, कहाँ पर वो क्या कार्य करते हैं, क्या गॉल ब्लैडर होता है। हम तो ये साइंस का कुछ जानते ही नहीं थे। आपने उस छोटी सी चीज को पकड़ करके और वो जो चीज को हमको पूरा समझाया, मतलब ये भी बुद्धि का कार्य जो है ना, वो बस का हर किसी का नहीं है। और ये जो माँ ने आपको जो दिया है ना, और आपने इतना सब उस चीज को, छोटी सी चीज को पकड़कर और इतना पूरा ब्रीफ करा है। हम तो आज तक इन सब बातों पे जाते ही नहीं थे, अब माँ की स्पीच सुनते हैं और अब उस सेंटेंस को, उस चीज को बहुत गौर से समझ पा रहे हैं। और वो समझने का जो नॉलेज दिया है ना, वो आप लोगों के द्वारा ही मिला है। ये सहज वार्ता और टेलीग्राम और ये जो है पूरा इसी के थ्रू, भवसागर के थ्रू ही अब हमारी जो थोड़ी सी बुद्धि है वो जो उस तरह से कार्य करने लगी है। नहीं तो माँ की स्पीच सुन ली, उसमें से जो अपने लायक लगा वो गहन कर अंदर ले लिया,
और उस पर उतरने के लिए तो श्री माता जी से मतलब रहती है प्रार्थना की माँ हमको आप जैसा बनाना चाहती हैं वो चीजें आप कर दीजिए। और ये गुरुओं के हमारे अंदर गुण जो है हम तो जानते ही नहीं इनके धर्म क्या है गुण क्या है। तो आपने ये जो इतने से मोहम्मद साहब इतने से साईं बाबा और उनके जो कहाँ है वो चीजें और उनका पूरा ये बहुत अद्भुत चीज है भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दीदी। इसके पीछे एक्चुअली राज क्या था, जैसे आप बता रही हैं, सहज में जुड़ने के बाद हमें भी बताया गया भव सागर क्लियर कर लो। ओके भाई, कर रहे हैं, हाथ घुमाए जा रहे हैं, 7 साल लगातार जल क्रिया में नॉन स्टॉप किया। अब वो डिटेल मैंने जाके, परंतु रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? फिर श्री माता जी की टाक सुनते सुनते बताया 5 गुरु इधर हैं 5 इधर, ये भी पता लग गया। फिर श्री माता जी ने रैंडम कभी 5 गुरुओं के, कभी 2 के, कभी 4 के, उन्होंने पूरे आदि गुरु दत्तात्रेय के 11 के 10 को 10 अवतारों का नाम बता दिया। अब हमारे लिए ये आया, ये 97 की बात है, आज से नहीं शुरू हुआ, 25 साल हो गए इसको लगे हुए। तो हमें ये लगा, मैं ये बोलता था गुरु नानक जी मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते, पर आप क्या करते हैं वो भी पता नहीं है, मुझे आशीर्वाद देते। अरे भाई, मैं ओम प्रकाश जी को मिलने के लिए सच बता रहा हूँ, मैं इंदौर आया यार, इनकी गली के सामने घर के सामने घूम रहा हूँ, और जब तक ये बाहर निकल के नहीं आए तब तक मैं इनके घर में नहीं जा सका। कहने का भाव, आप इंदौर में रहती हैं, और इंदौर में मैंने नाम तो सुन लिया, इंदौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, नाम से नहीं हम जान सकते, ना उसके घर उससे मिल नहीं सकते। हम इतने स्ट्रांग तो है नहीं, चैतन्य पकड़ के हमें वहां रास्ता दिखा देगा, बेटा यहाँ चले जाओ, हम इतने स्ट्रांग नहीं अपने आप को मानते। परंतु वो अगर हमें होम एड्रेस मिल जाएगा, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो न्यूयॉर्क में है, या सिडनी में है, या दिल्ली में है, या इंदौर में है, तो हम उसको ढूंढ के जा सकते हैं। परंतु बिना होम एड्रेस के हम कहाँ जाएं? और ये भव सागर को यथा ब्रह्मांड तथा पिंड माना है। पिंड मीन्स भव सागर और शरीर। इस शरीर भी ब्रह्मांड है, मिनी ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड में कहाँ ढूंढू भाई? मैं दिल्ली में चाहे मेरे को सारे जन्म में नहीं मैं मिल सकता कि जिसको मैंने मिलना है, जब तक नाम पता है। सही है, मान लो मैं दिलीप अरोड़ा जी से मिलना चाहता हूँ, और मुझे नाम ही पता है, घर तो पता ही नहीं, मुझे एड्रेस नहीं पता उसका, तो कैसे मिलूंगा? तो ये क्वेश्चन था मेरे लिए कि भाई बिना एड्रेस के हम कैसे करें। तो हम डे टू डे बेसिस पे श्री माता जी से प्रेयर करते गए, और धीरे धीरे ये चीजें हमें प्रेरणा स्वरूप भी मिली। और एक बात और बता दूं, हमने जो लाओस से का TCM मीन्स एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर नहीं, एक्यूप्रेशर की विद्या हमने ग्रहण की, मैं उसमें रिसर्च स्कॉलर हूं, तो वहां से भी हमें इसके लिंक मिले कि यस ये है। तो वो भी लिंक हमने सारे जोड़ दिए। दूसरे शब्दों में हम बताएं, श्री माता जी की कृपा से सर्वानुज बाइनाकुलर लगा के ढूंढता है, सहजों के संदर्भ में कोई चीज मिली, वहां से पकड़ा, उसको लिया, और सहयोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहा है क्या है ये। तो हमने इस तरह करने का प्रयास किया है। दूसरा, चाहे एलोपैथ का एनाटोमी लिया हमने, एलोपैथ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूं, माफ करना। और आयुर्वेद का पंच तत्वों के बारे में या सहयोग के बारे में, उनको डिटेल्स के बारे में बहुत कुछ मिला। तो इन चीजों को जब हमने कंबाइन करके सहयोग में कन्वर्ट करके देखा, तब ये चीजें सामने आई। कोई ये कहे सर्वानुज ने या छोटे भाई ने इतना खोज कर लिया ना, रे भाई, मेरी माँ जो करवा रही हैं उन्होंने संभवता नहीं मैं यूज कर रहा हूं, उन्होंने सर्वानुज को इस लायक समझा और बनाया कि ये काम कर ले भाई। जय श्री माता जी। जय श्री